प्रहिणोति तस्मै तम्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्याये नित्यं महिषं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पजलङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणतास्मदां। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान शंकर जी के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए गुरुओं के श्री चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, आया है शास्त्र में जीव शिव है। जीव जो है वो शिव है। इसका मतलब है जिनका अंतःकरण शुद्ध बन जाता है वही शिव स्वरूप हो जाता है। जीव ब्रह्मे भवति, जीव ही ब्रह्म है, वेद में कहा गया। तो ये जितने हम श्रवण कर रहे हैं ये राक्षसों की बात आती है। भगवान का प्रयास जो है धर्मों को रक्षा करने के लिए और जीवों को मुक्ति दिलाने की इच्छा से ही ये कर रहे हैं, क्योंकि निष्काम भाव से कर्म करने पर ही अंतःकरण शुद्धि होती। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो निष्काम भाव से कर्म करने पर ही जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। और कोई भी कर्म पाने की इच्छा से आकांक्षा रख करके हम अगर करेंगे उसी में अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, राग द्वेष उत्पन्न होता है। तो शिव जी का पूजन करने का मतलब क्या है? निष्काम भाव से करते करते कोई भी अनुष्ठान करे भगवान का,
तो करते करते अहम भाव मिट जाता है और मन के अंदर स्थिर भाव आ जाता है, मन चंचल नहीं होता। और भगवान को पूजन करते करते जो सर्वेश्वर मान लिया, तो उनके अंदर और कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि वो सर्वेश्वर है। उनकी इच्छा से सब कुछ प्राप्त होती है, ये भावना आ जाता है। इसलिए ये सब श्रवण करने पर, श्रवण करके बार बार चिंतन मनन करने पर ही ये अंतःकरण शुद्धि होता है। तो कल भी में विवाह शंकर तक श्रवण किए थे। आज जो है विश्वेश्वर महादेव की महिमा, काशी का महत्व, और काशी में भगवान विश्वनाथ के रूप में जो प्रकट हुए, बोले कि ये काशी का महत्व और विश्वेश्वर महादेव का महात्म्य जो सुनता है, महापातकी वाले लोग भी, मतलब पापी जो होते हैं, वो भी उनका पाप नाश हो जाता है। बोले कि वो भगवान क्या है, बोले कि सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म रूप है। बोले कि बृहदारण्यक में आया है, स द्वितीयम इच्छत। मतलब एक से दो होने का इच्छा भगवान का हुआ। बोले कि और अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। तो बोले कि परमात्मा सगुण रूप से प्रकट हो और वो शिव कहलाए, उसी परमात्मा को ही जब सगुण रूप, हम जो उनके चिन्ह स्वरूप जो पूजन आदि करते हैं, निर्गुण निराकार होने पर भी उसी परमात्मा को हम शिव के रूप में, मतलब सगुण साकार के रूप में बोलते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ऐसे कहे आए। बोले कि ये शिव जी जो है दो रूप में प्रकट हुए, पुरुष और स्त्री। उनमें जो पुरुष था उसका नाम शिव है, और जो स्त्री है उनका नाम शक्ति कहते हैं। जो झल्लेरी है ना, वही शक्ति है। शिवलिंग के जो झल्लेरी होता है ना, वो झल्लेरी शक्ति है, वो ये नहीं है, वही माँ पार्वती है। बोले कि उन्हीं को शक्ति कहते हैं। बोले कि वो जो है शिव क्या है, बोले कि ये चिदानंद स्वरूप है। बोले कि ये आनंद स्वरूप है। और शक्ति जो है अदृष्ट भाव से ही, मतलब प्रकृति और पुरुष, ये दो चेतन है, प्रकृति और पुरुष, इसकी सृष्टि की है। बोले कि पिता माता के उस समय समान
न देख करके दोनों प्रकृति और पुरुष जब उत्पन्न हुए अपने पिता माता को न देख करके, हम कहाँ से उत्पन्न हुए, अपने सामने न देख करके इनके मन में भ्रम आया। वे दोनों प्रकृति और पुरुष जो है संशय में पड़ गए, हम उत्पन्न कैसे हुए। उसी समय निर्गुण परमात्मा की आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई तो बोले कि तुम तपस्या करो, फिर तुमसे उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। तब जो है तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। फिर ये दोनों जो है इस समय कहाँ स्थित होकर के आप आज्ञा के अनुसार जो है तप करेंगे। इस प्रकार जब हुआ तब जो है निर्गुण परमात्मा शिव जी ने सारभूत पंचकोश लंबे चौड़े, काशी का लंबा चौड़ाई 5 कोस है, बोले कि सुंदर नगर का निर्माण किया। जो उनका जो है अपने स्वरूप ही था, वो काशी भगवान शिव का स्वरूप ही है, और विभिन्न प्रकार के उपकरण से युक्त था। उन्होंने उन दोनों के लिए भेजा, बोले कि वो नगर जो है आकाश में वो पुरुष स्थित था, पुरुष और प्रकृति, और वहाँ पर वो आकाश में स्थित हो गया जो बनाए भगवान शिव जी ने। बोले कि वो पुरुष कौन है, बोले कि वो पुरुष जो है विष्णु है। बोले कि भगवान विष्णु ने उसी नगर में स्थित होकर के सृष्टि के कामना से शिव जी का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक उन्होंने वहाँ पर तप किए। आकाश मार्ग में भगवान शिव जी के द्वारा बनाए हुआ जो नगरी 5 कोस वाला, उसी में निवास करके भगवान ने वहीं पर कठोर तपस्या किया। और ये तपस्या परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की धाराएं, अनेक धाराएं प्रकट हो गई, उनके शरीर से निकला, जिससे सारा शून्य आकाश जो है व्याप्त हो गया। पूरा आकाश व्याप्त हो गया जल से, वहाँ दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और भगवान ने मन ही मन बोल उठे, यह कैसे अद्भुत वस्तु दिखाई दे रहे। और उसी वस्तु को देख करके उन्होंने आश्चर्य होकर के उनके सिर को हिला दिया। उनके कान से जो झुमका है, कुंडल, वहाँ पर गिर गया। इसलिए वो घाट का नाम है मणिकर्णिका। भगवान विष्णु के कान से जो है गिरा, मणि गिर पड़ा, इसलिए वो घाट का नाम है मणिकर्णिका नाम के महान तीर्थ हो गया। बोले कि जब पूर्वोक्त तो जलराशि वो सारा पंचकोशी डूबने और बहने लगे, तब से मतलब वो नगर जो भगवान ने बनाए थे, भगवान विष्णु की तपस्या से अपने शरीर से निकले हुए जल चारों ओर विस्तार हो गया और वो नगर डूबने लगी। जब डूबने लगी तो तब शिव जी जो है अपने त्रिशूल से उसी को पकड़ने लगे।
त्रिशूल के ऊपर रखे, धारण कर लिए। फिर विष्णु जो है अपनी पत्नी जो है प्रकृति के साथ वहीं निवास करने लगे। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और वही ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रकट किए। तदनंतर जो है उन्होंने आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि ब्रह्मा जी ने वहां पर की। तो ये इसी प्रकार ये विश्वेश्वर भगवान से प्रकृति और पुरुष उत्पन्न हुए। ये प्रकृति और पुरुष अपने पिता माता को न देखने के कारण उनके मन में विस्मय हुआ। फिर जो है विस्मय होने से उनको आकाशवाणी हुई, तुम तपस्या करो। तब इनके मन में आया रहने के तो जगह नहीं, तपस्या कहाँ करेंगे। तब भगवान शिव जी ने 5 कोस वाला एक नगर बनाया। तब वहाँ पर रह के विष्णु भगवान ने जब तपस्या करने लगे, उनके शरीर से जल प्रकट हुआ और विभिन्न प्रकार मतलब आकाश भरपूर हो गया वो जल से। जल से जब भरपूर हो गया तब वहाँ पर उन्होंने देख कर के आश्चर्य हो गए और उनके कान से एक मणि गिरा, तो वो मणिकर्णिका नाम हुआ उसी स्थान का नाम जहाँ पर गिरा। और वहाँ पर भगवान ने लक्ष्मी के साथ वहाँ निवास करने लगे। तब भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी को प्रेरणा दी कि तुम सृष्टि बनाओ। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। बोले कि ये ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए और ब्रह्मांड का विस्तार जो है महर्षियों ने किए। बोले कि 50 करोड़ योजन बताया है। फिर जो है भगवान शिव ने सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्मपाश से बंधे हुए ये जीव संसार तो हम बना ली। भगवान शिव जी ने देखे ये जीव जब उत्पन्न हुए ये तो खाली नहीं रहेंगे, कर्म करेंगे। ये जो कर्म करेंगे ये कर्म से बंधे जाएंगे तो बार बार जन्म होंगे, मृत्यु होंगे। फिर मुक्ति कैसे मिलेगी, इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ होगा। ये सोच करके उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचकोश की इस जगत में छोड़ दिया। जो आकाश में पंचकोश वाला नगर था उसको भगवान ने यहाँ पर छोड़ दिया। और ये जो है पंचकोश वाला काशी ये कल्याणदायिनी है। बोले कि कर्म बंधन का नाश करने वाला है और यहाँ ज्ञान प्राप्त होता है काशी में। काशी में निवास करने वाले कोई मूर्ख व्यक्ति हो वो आपको हरा देगा बातों में। और वहाँ पर भगवान शिव जी ने अभिमुक्त लिंग की स्थापना की। और वो जो है भगवान विष्णु को बोले कि ये शिवलिंग जो है ये मेरा अंश ही है और मेरे अंशभूत है।
बोले कि आपने कभी भी, बोले कि हे विष्णु, आपने कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, इसको कभी नहीं छोड़ो। ऐसा कहकर भगवान जो है काशीपुरी को स्वयं जो है अपने त्रिशूल से उतार करके मर्त्यलोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का जब एक दिन पूरा होता है तब प्रलय होता है, तब भी निश्चय है ये काशीपुरी का नाश नहीं होता। बोले कि उसी समय भगवान शिव इस त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं काशी को, वो प्रलय में, तब जो है ये काशी नाश नहीं होता। फिर जो है, फिर नया सृष्टि जब बनती है, भगवान बनाते हैं, तब फिर जो है ये काशी को ये सृष्टि में छोड़ते हैं। बोले कि कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। कर्म का कर्षण होने के कारण वो पुरी का नाम काशी है। बोले कि वहाँ पर अभिमुक्तेश्वर लिंग जो है नित्य निरंतर विराजमान रहते हैं, और महापातकी पुरुष जो है वहाँ पर मुख्य होता है। बताते हैं काशी में जो प्राण छोड़ता है उसके कान में आकर के भगवान शिव जी ने राम तारक मंत्र बोलते हैं, इसलिए वो उनको जो है मुक्ति मिल जाती है। अंत में उनका मरने के बाद देखोगे ये दाहिने कान जो है ऊपर की ओर खींचा हुआ रहता है, ऐसे बोलते हैं। बोले कि ये काशी जो है मुक्तिदायिनी है, और काशी में शरीर त्याग करने से जितने भी बड़ा पापी से पापी हो उनका जो है मुक्ति मिल जाती है। और बोले कि काशी में निवास करने वाले ब्राह्मण संतों को जो वो वहाँ रहने के लिए जो खर्च उठाता है उनका भी मुक्ति हो जाता है, ऐसे भी यहाँ बताया गया। बोले कि जीवन में कम से कम काशीवास 9 महीना जो करता है अंत में वो शिव जी को ही प्राप्त होता है। जो आजीवन रहता है तो अच्छा है, पूर्व भाग्य अगर है प्रारब्ध में तब जो है काशीवास मिलता है। बोले कि वहाँ ना भक्ति की आवश्यकता है, ना कर्म की आवश्यकता है, न दान की है, ना संस्कृति की अपेक्षा है। बोले कि भगवान शिव जी का वहाँ पर निवास करने पर ही उनको मुक्ति हो जाती है। और जो भगवान शिव जी का भक्ति करता है गंगा जी में स्नान करके, भगवान शंकर जी को जो पूजन करता है नित्य निरंतर, और वहाँ तो मुक्ति ही मुक्ति है। बोले कि वहाँ रहने पर ही उनको जो है ऐसे है। और ये विद्यानगरी है, ब्रह्म विद्यानगरी, वहाँ पर ब्रह्म ज्ञान, काशी में ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है और पंडितों का नगरी है वो। वहाँ पर कभी कहीं ना कहीं
स्थान पे ज्ञान की चर्चा, वेदों का, उपनिषद का चर्चा हर क्षण चलता रहता है। और एक से बढ़कर के एक पंडित वहाँ रहते हैं, महात्मा लोग भी रहते हैं, ज्ञानी। वहाँ पर बड़े बड़े महात्मा निवास करते थे। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, आद्यगुरु शंकराचार्य भगवान, उन्होंने साक्षात भगवान शिव जी को दर्शन किया। काशी का एक महत्ता है, हमारा सातपुरी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। ये सात पुरी में जो निवास करते हैं कभी भूखा नहीं रहते, कोई भी भूखा नहीं रहता। तो एक दिन क्या हुआ, शंकराचार्य भगवान ने काशी जब गए, बोले कि काशी का महत्ता तो ऐसा है, मैं यहाँ खाऊंगा नहीं। देखो, मतलब बोलते हैं वहाँ पर माता अन्नपूर्णा आ करके, मतलब पार्वती जो है वही अन्नपूर्णा है, वहाँ सब भक्तों को खिलाते हैं। तो शंकराचार्य भगवान ने गंगा घाट में सो गए, और सो गए। ठीक जो है रात्रि के द्वितीय प्रहर में माता आ करके उनको बोले, बेटा उठो, प्रसाद पाओ। बोले मैं नहीं खाऊंगा। बोले कि आपको खाना पड़ेगा। तब जो है भगवान शंकर जी ने अन्नपूर्णा स्तोत्र लिखे, अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग्यम सिद्ध्यर्थम ये विख्यांगई च पार्वती। ये जो है वहाँ पर अन्नपूर्णा स्तोत्र आदि उन्होंने की। तो काशी का महत्ता इसी प्रकार है। वहाँ पर काशी में जो रहते हैं शिव जी का कृपा पात्र होते हैं, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये उसके बाद ये त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, ये गोदावरी के तट पर, अभी आप जिसको नासिक बोलते हैं, नासिक उनको क्यों बोला जाता है? वहाँ पर भगवान राम वनवास जो कर रहे थे, वहाँ पर नासिक में ही सुपर्णरेखा का नाक और कान को लक्ष्मण के द्वारा कटा गया था, इसलिए उस जगह का नाम है नासिक। पूर्व काल में एक ऋषि थे गौतम, उनके पत्नी का नाम था अहल्या। इन लोगों ने उसी क्षेत्र में, वहाँ एक पर्वत है ब्रह्मगिरी, और ब्रह्मगिरी पर्वत के पास निवास करते थे। एक बार वहाँ पर अकाल आया, 200 साल तक वहाँ पर बारिश वृष्टि आदि नहीं हुई, और उसी स्थान को छोड़ करके लोग चले गए। तब गौतम जी ने, उन्होंने वरुण देव का तपस्या किया, और 6 महीने के बाद वरुण देवता ने वहाँ पर प्रकट हुए, दर्शन दिए। तब गौतम जी को बोलने लगे कि हे महामुने, हे तपस्वी, आप वर मांग लो। उन्होंने बोले कि भगवान अगर देना चाहते हैं
तो यहाँ जल इतना दो, नदी यहाँ पर वो बन जाए। बोले कि ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो विधाता का विधान है उसी को मैं काट नहीं सकता। आपने मुझे तपस्या किया और आपने मुझे बुलाया, मैं आपको ही दे सकता हूँ। संसार के सब प्राणी के लिए मैं नहीं दे सकता हूँ। तो आप एक गड्ढा कर दीजिए, वहाँ पर जल जो है कभी आप जितना भी निकालो कभी खाली नहीं होगा। तब गौतम ऋषि ने वहाँ एक कुंड बनाया और वो कुंड में वरुण जी ऐसे दिए, जल कभी खाली नहीं हुआ। तब उसी से जल लेकर के पेड़ पौधे आदि हरे भरे जो सूखा था हो गए। जब सब लोगों को पता चला तो वहाँ पर आके निवास करने लगे। तो ब्राह्मण ऋषि मुनि सब प्रकार के जात के लोग वहाँ पर रहने लगे। और वहाँ जो बोलते हैं स्वजाति परहिंसृका, और ये ब्राह्मणी सब अहल्या के प्रति हिंसा करके वो हर समय जो है गौतम ऋषि के प्रति कुदृष्टि देखते थे और वहां निकालना चाहते थे। और वो ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पति को बोलने लगे, आप ऐसे अनुष्ठान करो जिसके द्वारा ये गौतम ऋषि यहाँ से चले जाए। तब वो ब्राह्मणों ने गणेश जी का उपासना की। उपासना जब करने लगे तब जो है गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी बोले वर मांगो। जब वर मांगने के लिए बोले कि भगवान यहाँ पर अगर देना चाहते हो गौतम ऋषि को यहीं से निकाल दो। बोले कि देखो वो गौतम ऋषि के लिए ही आप लोग यहाँ पर बचे हुए, और यहाँ अकाल पड़ा था, उन्होंने तपस्या करके जल को प्रकट किया, तब आप लोग आकर के निवास कर रहे। और वो धर्मार्थी लोग हैं, उसके पीछे अगर पड़ोगे तो आपको जो है बाद में दुख भोगना पड़ेगा। क्योंकि जो निर्दोष प्राणी होते हैं उसको जो खामेखाम उसके साथ झगड़ा आदि करते, उनका फल जो है खुद अपने को ही भोगना पड़ता है। और बोलने पर भी उन्होंने माने नहीं। तब गणेश जी अदृश्य हो गए। बोले कि आप लोगों की इच्छा पूर्ति हो। तब वहाँ गौतम ऋषि के धान खेत था, और ये गणेश जी ब्राह्मण को तो बोले थे और एक गौ बन गए। गौ बन करके गौतम के धान खेत में प्रकट हुए, और पूरा जराजीर्ण अवस्था में वो गौ। और जैसे उनको निकालने के लिए ये गए पास में खड़े हो करके जब पहुंच गए, उनको निकालने के लिए सोचे, उसी समय ही उन्होंने प्राण त्याग दिए वो गौ। जब त्याग दिया तो तब ये जो विरोधी ब्राह्मण आकर के उनको डांट फटकार करने लगे। बोले कि तुम गो हत्यारा हो, तुम दोनों का मुख देखने से पाप लगता है, आप इस स्थान छोड़ करके चले जाओ। तो फिर गौतम ऋषि बोले
मैं कहाँ जाऊं, आप लोग बताइए। फिर ये गौ हत्या से मेरा प्रायश्चित कैसे होगा? तब जो है बोले, इस जगह छोड़ करके आप चले जाओ, ये ब्रह्मगिरी पर्वत को आपने परिक्रमा करो, उसके बाद पार्थिव शिवलिंग बना करके आप तपस्या करो। वो बोले कि आप यहाँ पर पूजा पाठ कुछ भी कर नहीं पाओगे। तब गौतम ऋषि, क्योंकि दुष्टों को तो दूर से दंडवत है, जो सज्जन होते हैं अपना स्थान त्याग देते हैं, लेकिन दुष्टों से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ये सज्जन का स्वभाव है, ये नीति शास्त्र भी बता रहा है। तो बोले कि जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, उन लोगों के से साथ ज़्यादा बातचीत करोगे तब जो है अपना जो ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। तो इसलिए गौतम ऋषि चले गए और जा करके परिक्रमा किए। वो पार्थिव शिवलिंग बना करके वहाँ पर पूजन करने लगे। जब पूजन करने लगे, कठोर तपस्या की उन्होंने। बोले कि ये अहल्या और गौतम दोनों कठोर तपस्या किए, और तपस्या के बाद भगवान शंकर जी ने एक बार प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तब जो है गौतम ऋषि को बोले कि आप वर मांगो। बोले कि भगवान, मेरा जो पाप है, मेरे द्वारा जो गोहत्या हुई है, मुझे इस पाप से मुक्ति करवा दो। बोले कि आप तो हत्या किए नहीं, आप मुक्ति कैसे? फिर भी उन्होंने बोले मुझे सब प्रकार के पाप से मुक्ति करा दो। और भगवान शंकर जी बोले और कुछ मांगो। तब बोले भगवान, आप अगर कृपा करते हैं तो यहाँ पर गंगा जी का प्रकट हो, और गंगा जी के साथ आप भी यहाँ सर्वदा वास करो। इस प्रकार उन्होंने बोलने लगे, और वहाँ पर सब देवता भी आ गए। देवता भी इस बात बोलने लगे भगवान शंकर जी को, और गंगा जी को भी बोले। तो भगवान ब्रह्मा जी जो है, ये ब्रह्मा जी के कमंडलू में गंगा जी थे, और वो कमंडलू के जल जो है, जब भगवान वामन रूप से त्रिविक्रम रूप धारण किए, उन्होंने उनका पद प्रक्षालन किया। जो बचा हुआ जल वहाँ पर छोड़े, तो गोदावरी के रूप में उनका नाम है उस नदी का गौतमी, क्योंकि गौतम ऋषि के द्वारा प्रकट होने के कारण उसका नाम हुआ गौतमी। ये दक्षिण में गौतमी के नाम से प्रचलित है, और गोदावरी के नाम से। गोदावरी नदी जो है वही गंगा है।
और गंगा जी बोले कि अगर सब देवता यहाँ रहेंगे तो मैं रहूंगी। इस प्रकार जब बोलने लगे तब सब देवता वहां पर निवास करने के लिए बोले कि कब? बोले कि जब बृहस्पति सिंह राशि पर रहेंगे तब जो है यहाँ हम निवास करेंगे, उसी क्षेत्र में, मतलब इस महीना, ये सावन महीना में। वहाँ बारिश के समय में कुंभ मेला होता है, वहाँ सब देवता निवास करते हैं। इस श्रावण महीना वहाँ पर स्नान करने से गंगा का फल, और सब देवता भी वहीं पर रहते हैं। भगवान शंकर जी अपने परिवार के साथ भी वह रहते हैं। ये त्र्यंबकेश्वर का भगवान ने वहाँ पर गौतम ऋषि को दर्शन दे करके वहाँ त्र्यंबक के नाम पे प्रकट हुए। और जो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, एक बार रावण ने वहाँ भगवान शंकर जी का आराधना किया उन्होंने। बहुत काल तक उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव जी दर्शन नहीं दिए। जब नहीं दिए तब उन्होंने उन्होंने पंचाग्नि ताप गर्मी में कर रहा था हिमालय में। बारिश के समय वहाँ पर भीग करके तपस्या कर रहा था। फिर ठंडी के समय जल के अंदर डुबकी लगा करके वहाँ पर तपस्या कर रहा था। तो हिमालय में इस प्रकार उन्होंने कठोर तपस्या किया। तब देखा बहुत दिन हो गया और शिव जी प्रकट नहीं हो रहे। तब उन्होंने हवन करना शुरू कर दिया और उसी में एक एक सिर काट करके आहुति देने लगा। जब अपना 9 सिर काट करके आहुति दिया, 10वां सिर काटने के लिए जा रहा था, तब जो है भगवान शंकर जी वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान शंकर जी को देख करके बहुत स्तुति किया। स्तुति करने लगा और भगवान शंकर जी कहीं, क्योंकि रावण तो बड़े विद्वान था, सब वेदों का ज्ञान उनको था और उन्होंने ये पुलस्त्य ऋषि के वंशज है। माता आसुरी होने के कारण वो राक्षस बन गया। उनके वंश में विश्रवा ऋषि थे, इनके माता जो है राक्षसी थी और विश्रवा ऋषि के साथ उनका संबंध होने के कारण ये राक्षस बन गया रावण। ये रावण ने भगवान शंकर जी बोले कि आपके तपस्या से क्या इच्छा है, आपका वर मांगो। तो बोले कि भगवान आप लंका में निवास करें। तो भगवान शंकर जी ने अपना
शिवलिंग उनको प्रदान किए। बोले कि लेकिन याद रखना, लंका जाते समय ये अगर मिट्टी को स्पर्श करेगी तो आप और उठा नहीं पाओगी। तब जो है वो लेकर के जा रहा था, उनको जो है रास्ते में इतने जोर से लघु शंका लगा, उनको रहा नहीं गया और उन्होंने वहाँ पर गौ चरा रहा था, एक ग्वाला को पकड़ा दिया और जाकर के उन्होंने लघु शंका करने लगा। और ये तो भगवान की इच्छा है, तो दीर्घ समय तक उनका लघु शंका बंद नहीं हुई। तो ये ग्वाला जो है ये भगवान शंकर जी का भार कहाँ संभालेगा, वो तुरंत ही रख लिया और वो जब आया उठाने लगा, तब जो है वो भगवान और उठे नहीं और उसी ग्वाला के नाम से बैजनाथ रूप में भगवान का हुआ। ऐसे बोले कि ऐसे वो प्रचलित है और वहाँ बैजनाथ में जो भगवान का पूजन आदि करता है वो जो है सब मनस्कामना आदि पूर्ति होते हैं। बोले कि ये नागेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है ये द्वारिका के पास है। बोले कि एक दारुकी नाम से एक राक्षसी वहां पर रहती थी। उनके ऊपर प्रीति हो करके माता पार्वती ने एक बनखंड को दिए थे तो इन लोगों ने उनका पति का नाम था दारुक, इसका नाम था दारुका, पत्नी का नाम। और उन्होंने वहाँ पर अधर्म ही कर रहे थे। बोले कि जाग यज्ञ आदि करने नहीं देते थे। तब ब्राह्मणों ने भगवान शंकर जी को वहाँ पर पार्थिव लिंग बना करके पूजन आदि करने लगे। जब करने लगे, ये राक्षस और राक्षसी जो है उनको मारने के लिए आए। तब वहाँ पर भगवान वहाँ पर प्रकट हुए और भगवान ने बोले यहाँ पर काम क्रोध लोभ मद मत्सर रहने वाले लोग यहाँ निवास नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर धार्मिक भावना ही होगा। तब जो है ये दारुक और दारुकी ये दोनों ये जो है समुंदर के अंदर उसको ले गए और वहाँ पर जो है भगवान शंकर जी निवास करते हैं और उन्होंने नागेश्वर नाम से प्रसिद्ध होने लगे। और वहाँ जो नाग और नागिन बना करके जो दान करते हैं, पूजन आदि करते हैं, ये सब उनका सिद्धि को प्राप्त होते हैं। ये द्वारिका के पास ही है। बेट द्वारिका जाने से रास्ते में ही आता है। ये द्वारिका से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर है। बढ़िया शिवलिंग है।
और आगे भेट द्वारिका है। वहाँ पर 2 ज्योतिर्लिंग है, इधर सोमनाथ है, इधर नागेश्वर है। उसके बाद रामेश्वर। भगवान राम जब लंका सीता का हरण होने के बाद वानर सेना को लेकर के समुद्र के पास पहुंचे, तब भगवान ये जल को अतिक्रम करके कैसे लंका में पहुंचेंगे। तब जो है वानर के मंत्री सुग्रीव के नल नील आदि ये विश्वकर्मा के औरस पुत्र थे, और उनका हाथ स्पर्श होने पर वो पत्थर क्या है, पानी में तैरता था, नहीं डूबता था। तब उन दोनों के सहायता से सेतुबंध जब निर्माण किए, देखो समुद्र के ऊपर किसने बंध बांधा है, ये अलौकिक है, ये भगवान के द्वारा ही संभव है, मनुष्य के द्वारा थोड़ी संभव है। वहां पर ये सेतुबंध को तोड़ने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन तोड़ नहीं पाया। अमेरिका ने भी आया था। वो जो शिला है, जिस पत्थर से बनी हुई है, वो पत्थर से कुछ मिलता है, वो बहुत मूल्यवान है, लेकिन तोड़ नहीं पाए। अभी भी है रामेश्वर। और भगवान राम ने बिना प्रतिष्ठा से कैसे ऊपर चढ़ेंगे। तब जो है ये लोग बना रहे थे, भगवान जो है शिव जी के आराधना में लगे, क्योंकि हमारा कार्य और जो जिस कार्य के लिए लंका जा रहे हैं, उस कार्य के निर्विघ्न के कैसे पार होंगे, इसकी वजह से शिव जी का उपासना करने लगे। पार्थिव शिवलिंग वो समुद्र के किनारे बालुका के ऊपर स्थापना करके शिव जी का पूजन किया। तब जो है भगवान शिव जी वहाँ पर प्रकट हुए और राम जी को दर्शन दिए थे। और भगवान राम ने लोक कल्याण के लिए बोले कि भगवान यहाँ पर आप सबको दर्शन दीजिए। तब जो है रामेश्वर के रूप में रहे। रामेश्वर जो जाते हैं, गंगा जल लेकर के रामेश्वर भगवान को जो चढ़ाता है, उनको जो है ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार ये रामेश्वर भगवान का भगवान राम के द्वारा स्थापना हुआ। आगे जो है धुष्मेश्वर और बाकी जो रहा शिवलिंग, उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण